हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो 97% ऑक्सीजन है वो लंग से टिश्यूज में जाता है। एक केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो 97% ऑफ ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में होता है। बाकी 3% जो है वो डिजोल्व होता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा के वाटर में, या ब्लड सेल्स के वाटर में डिजोल्व होता है। वो ट्रांसपोर्ट 3% होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। O2 का बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन के साथ होता है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है। रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है O2 का, और ये O2 के साथ हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। और ईच अगर देखें तो ईच हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 से बाइंड करता है। और नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ब्लड जो है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये टिश्यू तक ले जाता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होता है वो पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो O2 का पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज होता है O2 का हीमोग्लोबिन के साथ, जिसे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी बोलते हैं। इस ग्राफ में देख सकते हैं एक सिग्मोइड कर्व है जो एक्स एक्सिस पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को दिखाया गया है। तो जैसे जैसे PO2 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। O2 hemoglobin curve demonstrate a progressive increase in percent of hemoglobin bound with O2 as the blood PO2 increases, which is called percent saturation of hemoglobin। तो O2 जो है वो बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन से, तो पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उस वैसे O2 का हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन इंक्रीज होता है और उसे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अब सिस्टमिक आर्टरीज की बात करें तो सिस्टमिक आर्टरीज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उस पार्शियल प्रेशर पे जो सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का वो एवरेज होता है 97%। वहीं अगर वीनस ब्लड जो कि पेरिफेरल टिश्यू से रिटर्न होके आ रहा होता है उसमें PO2 की वैल्यू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, और इस वैल्यू पे सैचुरेशन अगर देखें तो हीमोग्लोबिन का एवरेज 75% सैचुरेशन होता है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एल्वियोलर लेवल पे की बात करें तो वहाँ पे हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड लोअर टेम्परेचर होता है, और ये सब फेवरेबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। वहीं अगर टिश्यू लेवल पे देखें तो लो PO2 होता है, हाई PCO2 होता है, हाई हाइड्रोजन आयन होता है कॉन्सेंट्रेशन, हायर टेम्परेचर होता है, और ये सब फेवरेबल होते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फैक्टर्स दैट शिफ्ट O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो शिफ्ट करा सकते हैं। तो ये शिफ्ट 2 डायरेक्शंस में होता है, एक राइट शिफ्ट और एक लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट अगर देखें तो राइट शिफ्ट होने का क्या रीज़न है? पहला होता है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है, दूसरा इंक्रीज CO2 का लेवल ज़्यादा है, और इंक्रीज टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, और इंक्रीज BPG यानी कि 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट एक कंपाउंड होता है जिस वो अगर इंक्रीज अमाउंट में है तो ये कर्व राइट शिफ्ट होती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बोर इफेक्ट। अ शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू राइट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना और ब्लड में CO2 का
लेवल इंक्रीज होना ये कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करती है, तो ये बोर इफेक्ट कहलाता है। ये बोर इफेक्ट के कारण जो है टिश्यू में O2 की डिलीवरी इन्हांस हो जाती है, ब्लड से टिश्यू में O2 की डिलीवरी इन्हांस हो जाती है। टिश्यू लेवल पे देखते हैं तो डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू सेल्स इनटू ब्लड रेजेस द ब्लड H2CO3 and hydrogen ion concentration. These effects shift O2 hemoglobin dissociation curve to right and downward, forcing O2 away from hemoglobin, therefore delivering increased amount of O2 to tissues. तो ये टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि CO2 डिफ्यूज होता है टिश्यू से ब्लड में, जिसके कारण एक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है H2CO3 और साथ में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना और कार्बोनिक एसिड का बनना ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करता है, राइट और डाउनवर्ड शिफ्ट करता है और फोर्स करता है O2 को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होने में हेल्प करता है, देयरफॉर डिलीवरिंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ O2 टू टिश्यू। तो टिश्यू में O2 की डिलीवरी इंक्रीज हो जाती है। अब एट द लेवल ऑफ लंग्स की बात करते हैं तो CO2 जो डिफ्यूज होता है ब्लड से एल्वियोलाई में, जिस कारण से PCO2 का लेवल डिक्रीज होता है ब्लड में, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और ये सब फैक्टर्स कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं या आप अपवर्ड भी बोल सकते हैं, अपवर्ड शिफ्ट कराते हैं और इस कारण से क्वांटिटी ऑफ O2 बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एट एनी गिवन एल्वियोलर PO2 बिकम्स कॉन्सिडरेबली इंक्रीज। तो किसी भी एल्वियोलर PO2 पे O2 की बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन के साथ होती है वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और दस अलाउिंग ग्रेटर O2 ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज, और इस कारण से ये ग्रेट ट्रांसपोर्ट जो है O2 का वो टिश्यूज में बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तब तक के लिए धन्यवाद।